अपनी जिंदगी के उस मोड़ पर खड़ी थी जहां उसे सब कुछ खत्म सा लग रहा था। जिंदगी जो उसने इतनी मेहनत से बनाई थी, एक एक करके वो सब चकनाचूर हो गया था। डिवोर्स के पेपर आ गए थे, सब खत्म हो गया था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। खिड़की से बाहर शहर की रोशनी धुंधली दिख रही थी। जो रिश्ता हमेशा के लिए था, वो इतनी जल्दी कैसे खत्म हो सकता है। वो सिर्फ 28 साल की थी। लोग कहते थे शादी की गहराई समझने के लिए बहुत छोटी है, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे लड़ी गई खामोश लड़ाइयों के बारे में उन्हें क्या पता। हर बात पर समझौता जिसने उसे अंदर से खोखला कर दिया था। अधूरे सपनों का जहर। उसने अपने माँ बाप के घर के बारे में सोचा, जो उसके लिए हमेशा से एक सुरक्षित ठिकाना था, लेकिन वहां वापस जाना उसे अपनी हार मानने जैसा लग रहा था। जैसे वो परिवार के लोगों की फुसफुसाहट का विषय बन जाएगी। एक तलाकशुदा औरत, ये शब्द उसे बहुत भारी और दम घोंटने वाला लग रहा था। बचपन के घर की जानी पहचानी खुशबू उसे एक गर्म एहसास दे रही थी, लेकिन इस सुकून में भी एक कड़वाहट घुली हुई थी। वो जहां भी देखती थी, उसे अपने खुशहाल बीते कल की यादें उसके वर्तमान को और भी दर्दनाक बना रही थीं। उसका अपना कमरा, जो कभी उसका अपना संसार हुआ करता था, अब उसे एक पिंजरे जैसा लग रहा था। दीवारें जैसे सिकुड़ रही थीं और उसे उम्मीदों के बोझ तले दबा रही थीं। शुरुआत में तो लोग धीरे धीरे बातें करते थे, रिश्तेदार बिना मांगे सलाह देते थे। उनकी आंखों में तरस और फैसले का भाव साफ दिखाई देता था। तुम अभी बहुत छोटी हो, तुम्हें कोई और अच्छा मिल जाएगा। उनके ये शब्द जो सांत्वना देने के लिए कहे जाते थे, उसे अपने घाव पर नमक छिड़कने जैसे लगते थे। वो लोग समझ नहीं पा रहे थे। बात किसी और को ढूंढने की नहीं थी, बात थी खुद को फिर से समेटने की, खुद से दोबारा प्यार करने की। नींद ही उसके लिए एकमात्र सहारा थी। अपने मन की उथल पुथल और बाहर की दुनिया की निंदा से कुछ देर के लिए राहत, लेकिन सपनों में भी उसके पीछे पीछे यही बातें आ जाती थीं और उसके सबसे बड़े डर को उसके सपनों में बुरा रूप दे देती थीं। उसे एहसास हुआ कि समाज शादी को तो बहुत अच्छा बताता है, लेकिन तलाक को बहुत बुरा। जैसे किसी औरत की अहमियत सिर्फ उसकी शादीशुदा जिंदगी से ही तय होती है। ये बातें उसका पीछा हर जगह करती थीं। परिवार के समारोहों में, सामाजिक कार्यक्रमों में, यहाँ तक कि किराने की दुकान तक में भी। हर बात उसे एक छोटे से पत्थर की तरह लगती थी, जो उसके पहले से ही कमजोर आत्मविश्वास को तोड़ रही थी। वो खुद को नाकामयाब, अपने परिवार पर बोझ और समाज के लिए तमाशा लगने लगी थी। एक दिन उसने आईने में अपनी परछाई देखी। जो औरत उसे देख रही थी, वो उसे अनजान सी लगी। उसकी आंखें उदासी से भरी हुई थीं। उसके कंधे मानो पूरी दुनिया का बोझ उठा रहे थे। उसी पल उसे एहसास हुआ कि उसे कुछ बदलना होगा। उसने छोटी छोटी शुरुआत की, प्रकृति के करीब चलने लगी, धूप की गर्माहट और बालों में बहती हवा की खुशी को फिर से महसूस करने लगी। उसने अपने पुराने पेंट ब्रश निकाले। कैनवास पर रंगों के माध्यम से वो उन भावनाओं को व्यक्त करने लगी जिन्हें वो शब्दों में बयां नहीं कर सकती थी। धीरे धीरे वो ठीक होने लगी। उसे एहसास हुआ कि उसकी कीमत उसके रिश्ते से नहीं, बल्कि उसके चरित्र और उसकी आत्मा की ताकत से तय होती है। लोगों की बातें पूरी तरह से बंद नहीं हुई, लेकिन अब उनमें उसे तोड़ने की ताकत नहीं रही। उसे अनजान जगहों पर सुकून मिलने लगा। अजनबियों की दया में, ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप के लोगों के अनुभवों में, खुद के साथ बिताए शांत पलों में उसे एहसास हुआ कि वो अपने दर्द में अकेली नहीं है। ऐसी अनगिनत औरतें थीं जिन्होंने उसी रास्ते पर चलकर ये दर्द सहा था। उनकी कहानियां इंसानी भावना की ताकत को दिखाती थीं। उसने अपनी कहानी लोगों को बतानी शुरू कर दी, पहले तो झिझकते हुए, फिर धीरे धीरे आत्मविश्वास के साथ। उसकी कहानी ने दूसरों के दिलों को छू लिया और सहानुभूति और समझ का भाव जगाया। उसे दूसरी औरतों को सहारा देने में ताकत मिली, उन्हें यह याद दिलाने में कि वो अपने अतीत से नहीं, बल्कि आगे बढ़ने और खुश रहने की अपनी असीम क्षमता से जानी जाती है। अगर आप यह पढ़ रहे हैं और आपको इस कहानी से खुद को जोड़कर देखते हैं, तो जान लीजिए कि आप अकेले नहीं हैं। तलाक कोई हार नहीं है, बल्कि यह एक नई दिशा है। अपनी कहानी को अपनी शर्तों पर फिर से लिखने का मौका है। ये सफर मुश्किल हो सकता है, लेकिन अक्सर हम अपनी सबसे बड़ी ताकत अपने टूटे हुए हिस्सों में ही पाते हैं। आइए हम एक ऐसी दुनिया बनाएं जहां हम दर्द का जवाब सहानुभूति से दें, जहां हम दूसरों को जज करने की बजाय उन्हें समझें, और
और जहां हम एक दूसरे को अपने अतीत की राख से उठकर एक नई सुबह का स्वागत करने की ताकत दें।